From Canada. Hello, hi, how's it going? Hello. अगर आप कनाडा आना चाहते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या यहाँ अपने सेटलमेंट के हवाले से या पीआर के हुसूल के लिए तो ज़रूर अपनी Hello and assalamu alaikum. Bajis and Bajis. What अपना मेज़बान Ali Jannat all the way from Canada. Hello, hi, how's it going? Hello. Hey, very good. We're in Trochu, Alberta. It's quite windy today. It was nice and not windy earlier today, but the wind has picked up. Oh yeah, it's nice and warm and next week the snow is going to be expected as well. So Yes. you're gonna enjoy it or not? Don't put away your snow shovel. all right. Thank you very much for stopping by. Have a good one. Thank you. देखिए जी बंदा यहाँ आया और इससे कहा कि मैं भी आपके जो देखने वाले हैं उनको हेलो कर दूं तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं बात कर रहा था जो लोग कनाडा मूव होते हैं या कनाडा आने का इरादा रखते हैं दो तीन चीज़ों पर उनका फोकस होता है। नंबर वन इज़ पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। किस प्रोविंस का वो इंतखाब करें, कहाँ वो जाएं जहाँ उन्हें जल्दी और आसान पीआर मिल जाए और जॉब के हवाले से, और सेटलमेंट कहाँ उनकी हो सकती है, और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी बैक होम जहाँ वो रहते हैं समझते हैं कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है तो कनाडा मूव होंगे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे अल्बर्टा और सस्काचुआन के हवाले से, और हम बात करेंगे पीआर के हवाले से, जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्स सिस्टम, कौन सा प्रोविंस यानी आप किस प्रोविंस में मूव होना चाहते हैं वो आपको समझने में ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो। यानी अल्बर्टा किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है और सस्काचुआन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है, यानी दोनों प्रोविंस के प्रोज एंड कॉन्स भी आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी। तो आज चूँकि हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त था, मेरी कोशिश थी कि यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ लेकिन बीच में डिस्टॉर्शन आ रही है, हवा आ रही है, तो सही तरह से बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए अंदर चलते हैं और चलकर बात करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन के हवाले से, पॉपुलेशन से मुतालिक बात करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोनों प्रोविंसेस के हवाले से, अल्बर्टा और सस्काचुआन को लेकर। और दोनों प्रोविंस बेसिकली नज़दीक ही हैं। अल्बर्टा से अगर आप सस्काचुआन जाते हैं तो तकरीबन 6 घंटे आपको लगते हैं, करीब ही हैं। और वेदर के रिकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। अंदर चलकर आइए चलते हैं। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि आप कनाडा किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, लिमा रिलेटेड जॉब, वर्क परमिट, स्टडी के लिए आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं। बेसिकली लिमा से मुताल्लिक दोस्त ने पूछा कि लिमा और लिमिया क्या है। इसे कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से, जहां बिजनेस को जो ऑन करते हैं उनकी तरफ से जारी किया जाता है कि मुझे स्किल ट्रेड का बंदा चाहिए जो यहाँ उन्हें कनाडा में लेट से नहीं मिल रहा, तो वो पाकिस्तान से बुलाते हैं, इंडिया से बुलाते हैं या फिलिपीन या बांग्लादेश या बाकी ममालिक से वो बुलाते हैं। और अगर बंदा यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे, वो कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर मौजूद है और वो फिर IRCC के ज़रिए प्रोसेस करते हैं और रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। लेट से यहाँ अगर ऑलरेडी मौजूद है तो तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। अगर सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं इतना टाइम लग जाता है, उनको वर्क परमिट जारी हो जाता है। तो अगर बाहर से बुलाना है तकरीबन 10 से 12 महीने, 1 साल तकरीबन लग जाता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आप उस क्राइटेरिया को, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। खैर, पॉपुलेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन अल्बर्टा की ज़्यादा है सस्काचुआन के मुकाबले में। अल्बर्टा चूँकि ग्रोइंग प्रोविंस है और यहाँ की आबादी 47 लाख के करीब हो जाएगी 2024 के एंड में, और सस्काचुआन की आबादी तकरीबन 12 लाख है। और सस्काचुआन के जो मेन सिटीज़ हैं सस्काटोन हैं और रेजाइना, और ये बड़े शहर हैं, और प्रिंस अल्बर्ट और मूसेजा भी हैं। लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से ज़्यादा चीज़ें आपने देखनी है तो आपको ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर सस्काटोन में मिलेंगी और ख़ास करके रेजाइना में, लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपका कॉन्टैक्ट रेफरेंस है तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। उसके मुकाबले में अल्बर्टा का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कैलगरी और इसका कैपिटल है एडमिंटन, रेड डियर, बाकी शहर भी हैं जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन ख़ास करके जॉब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर इमिग्रेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अल्बर्टा को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर जो हैं भी वो भी श्रिंक हो रही हैं। अगर एक जॉब है तो उसके लिए 20 बंदे या 50 बंदे, तो ऐसे में वो चीज़ें कम हो रही हैं। ज़रा जॉब के हवाले से आपने ये जहन में रखना है, अगर आप कनाडा मूव हो रहे हैं तो आप सोचेंगे कि फौरी जाते ही आप सेटल हो जाएंगे, नहीं। आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीना, 6 महीने का एटलीस्ट आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए, फंड्स आपके पास होने चाहिए कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपका सर्वाइवल कैसे होगा। तो ये जहन में रख के आइएगा कि यू नेवर नो, के आते साथ ही शायद क्या पता पहले हफ्ते आपकी जॉब लग जाए या आपको 6 महीने इंतजार करना पड़े। तो ऐसे में जॉब मार्केट की बात करें तो सस्काचुआन में रिटेल के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, माइनिंग के हवाले से इंडस्ट्रीज वहाँ पर हैं, फूड का वहाँ पर काम है, लेकिन उसके मुकाबले में अल्बर्टा में ऑयल एंड गैस
और आईटी के हवाले से स्पेशली एडमिंटन और कैलगरी में आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है, आईटी फील्ड से हैं। और इसके साथ साथ माइनिंग के हवाले से और एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर और एनर्जी का भी यहाँ पर इंडस्ट्री के हवाले से काम है अल्बर्टा में। और ये प्रोविंस इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, चूंकि ऑयल एंड गैस का यहाँ पर एडवांटेज है। और यही खास बात है, बात से बात लिंक हो रही है। टैक्स का आगे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, टैक्स की वजह से भी लोग यहाँ पर मूव होते हैं। टैक्स यहाँ पर कम है अल्बर्टा में। 5% जीएसटी ऑल ओवर कनाडा है, प्रोविंसेस में 5% तो है ही, वो तो लागू होता है। अल्बर्टा में जो पीएसटी है, जो प्रोविंशियल टैक्स है, वो 0 है और वो नहीं लिया जाता, सिर्फ 5% आपसे लिया जाता है टैक्स। और यही खास बात है कि यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीदते हैं या इनकम के हवाले से अपनी टैक्स मनी जो है वो सेव कर लेते हैं, उनकी उस तरह से बचत हो जाती है। ऐसे में सस्काचुआन में आपका 5% आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो देना है, जीएसटी आपने पे करना है, लेकिन जो पीएसटी है, प्रोविंशियल टैक्स है, वो 6% है। और वहाँ पर कमोडिटीज़ पे टैक्स नहीं है, ये खास बात है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे में ज़रा हर प्रोविंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये आपने देखना है कि कौन सा प्रोविंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर बेहतर है, अफोर्डेबल है सस्काचुआन में। प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खास बात यह है कि पॉपुलेशन वो एक मेन फैक्टर, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात की, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पॉपुलेशन वहाँ पर चूँकि कम है, तो ऐसे में चीज़ें ग्रो कर रही है, लेकिन उतनी वो स्पीड नहीं है। अगर आप बाकी प्रोविंसेस की निस्बत, अगर आप बाकी प्रोविंसेस पे सर्च करते हैं, ओंटारियो को देखते हैं, या ब्रिटिश कोलंबिया के बाद अगर आप सस्काचुआन की तरफ जाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई 20-30 साल पहले की कोई वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, यानी 20-30 साल पीछे आप चले गए हैं। इस तरह का आपको थोड़ा सा एक गुमान होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज और डेवलपिंग उस तरह से नहीं हो रही। उसके मुकाबले में अल्बर्टा में डेवलपिंग हो रही है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं और लोग भी यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके बाद मौसम की हम बात कर लेते हैं। वेदर यहाँ पर चूंकि अल्बर्टा और सस्काचुआन में हार्श होता ही है, और यहाँ से अगर आप अल्बर्टा से आप सस्काचुआन जाते हैं तो तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है और करीब करीब ही है। ज़्यादा सर्द मौसम होता है सस्काचुआन में। अल्बर्टा में भी माइनस में टेम्परेचर जाता है, सस्काचुआन में भी जाता है, लेकिन लोगों के एक वहाँ मूव ना करने की एक ये, मैंने जिन लोगों से भी बात की उनका यही था कि वहाँ पे थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है सस्काचुआन में। और अल्बर्टा में भी -40 -45 तक जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में आपने देखना है कि कौन सी जगह, कौन सा शहर आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यहाँ अल्बर्टा का बेहतर है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और इसके अलावा जो ट्रेन ट्रांजिट सर्विस है वो भी वहाँ पर बेहतर मिल सकती है। सस्काचुआन में भी है, लेकिन सस्काचुआन के मुकाबले में यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेहतर मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके पीआर के हवाले से, जो स्टूडेंट जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। खास करके जब से जीआईसी की जो अमाउंट बढ़ाई गई है, डबल की गई है, उसके बाद तो ज़ाहिर है 12th के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद आने का, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़रा आपको पहले सोचना पड़ेगा, माइंड में पहले ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़रा वो अमाउंट जो है वो डबल कर दी गई है। तो ऐसे में आपको सोच समझ के ज़रा स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं या मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए जल्दी पीआर का हुसूल वो चाहते हैं, तो ज़ाहिर है सस्काचुआन एक बेहतर जगह उनके लिए हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस उस तरह से नहीं हैं। उसके मुकाबले में अल्बर्टा में आपका हो तो जाएगा, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो ऐसे में ये चीज़ आपको भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यहाँ अपने सेटलमेंट के हवाले से, या पीआर के हुसूल के लिए, तो ज़रूर अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करा करें। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लिए ऐड हो उससे, लेकिन आप अपने तौर पर भी ज़रूर क्रॉस चेक ज़रूर किया करें। तो बेसिकली ये आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू था इन दोनों प्रोविंसेस के हवाले से। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई पॉइंट मुझसे रह गया है तो ज़रूर वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट किस प्रोविंस पे बात की जाए या किस टॉपिक पे बात की जाए वो भी आप ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।